बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नादिर मज़हर और ये है PP 216 नहीं पुरानी 215 बनाम सरकार। नाज़रीन 216 PP के वाले से अगर मैं आपको आगाह करता चलूँ तो यहाँ की जो वोटर्स की तादाद है 2,65,000 से ज़ायद वोटर्स PP 216 में जो है अपना वोट कास्ट करते हैं। इस वक्त भी जो है यहाँ पर अगर मर्द वोटर्स की तादाद के हवाले से बताता चलूँ तो यहाँ पर जो मर्द वोटर्स हैं वो 1,38,000 से ज़ायद हैं, जबकि ख़वातीन वोटर्स में 1,27,000 से ज़ायद ख़वातीन वोटर्स जो है अपना यहाँ पर वोट कास्ट करती हैं। इसी तरह अगर आपको 2018 इलेक्शन के हवाले से बताता चलूँ तो यहाँ पर 2018 के इलेक्शन में जो पहले कैंडिडेट थे जिनका नाम था हाजी जुनैद अख्तर अंसारी, जो कि 51,000 वोट लेकर पहले नंबर पर आए थे। दूसरे नंबर पर मोहम्मद आमिर मंजूर थे जिन्होंने जो है 31,000 से ज़ायद वोट लिए थे। और तीसरे जो कैंडिडेट थे उनका नाम था हाफिज़ मोइनुद्दीन, जो कि 4,000 वोट लेकर जो है यहाँ पर तीसरे नंबर पर आए थे, जिनका ताल्लुक जो है तहरीक लबैक से था। इसके साथ साथ अगर यहाँ की आबादी के हवाले से बात करें तो आबादी की भी यहाँ पर जो है 3 लाख से जो है करीब जो है यहाँ की आबादी है। उसके अलावा जो यहाँ के इलाके अगर मैं बताता चलूँ तो इसके साथ जो है यहाँ पर गुलशन मार्केट भी लगता है इसको साथ, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है राइटर्स कॉलोनी भी है, इसी तरफ जो है वादत कॉलोनी भी है, और यहाँ पर जो है न्यू मुल्तान के एरिया भी इस PP 216 की जो है हदूद में आता है। अगर बात करें तरक्याती काम के हवाले से तो पिछले साल जो है यहाँ पर तरक्याती काम का जो है वो भी कोई इतने खास नहीं हुए, और जो बड़े बड़े मसाइल यहाँ पर हैं वो गंदगी के, सीवरेज लाइन के जो है वो ख़राब होने, और दूसरी जो तीसरा अहम मसला है यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, उनकी भी जो है यहाँ पर कमी वाक़ई है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे मज़ीद के क्या क्या मसाइल हैं, और 2018 में जो उन्होंने वोट कास्ट किया था क्या सियासतदानों ने जो उनसे वादे किए थे वो वादे वफा हुए भी सही या नहीं, और 2024 में जो है वो वोट कास्ट करने जा रहे हैं तो क्या उम्मीदें लेकर बैठे हैं अपने उम्मीदवार से। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन PP 216 में मौजूद हूँ और यहाँ की जो शहरी हैं, इलाका मकीन हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो है पिछले साल इलेक्शन में जो वोट दिया था 2018 के इलेक्शन में, और 2024 में इलेक्शन वोट किसको देने जा रहे हैं, और जो है क्या उम्मीदें हैं उनकी जो है आने वाले जो उम्मीदवार यहाँ पर सिलेक्ट होंगे उससे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। 2018 में इलेक्शन वोट दिए थे आप? जी बिल्कुल वोट दिया जी। तो जो उनको वोट दिया था काम करवाया उन्होंने? काम आपके सामने ही, हालात आपको वाज़े नज़र आ रहे हैं। पानी जगह जगह खड़ा है, कचरा यहाँ पड़ा है। यहाँ इवन के हमने खुद अपने पैसों से यहाँ कचरा उठवाया है। ये कॉर्पोरेशन वाले लोगों को बुलाते हैं या प्राइवेट लोगों को बुला के, यहाँ को आता ही नहीं है। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, वो हमें कहते हैं जनाब ये आपके मसाइल हल कर देंगे, ये कर देंगे। अब ये ज़रा कैमरा दिखाएं, ज़रा इनको हटाएँ ज़रा, ये देखें, ये सारी चीज़ें आपके सामने। यहाँ कोई सफाई का हाल नहीं होता। यानी जिनको आपने वोट दिया था उन्होंने काम नहीं करवाए? हम उन्हें कॉल करते हैं, हम खुद जाकर ऑफिस जाते हैं उनको कहते हैं भाई ये मसला है, आप किसी अपनी कॉर्पोरेशन के लोगों को भेजें। बस फिर हम ये देखते रहते हैं भाई, आएंगे जब 2-4 दिन देखते हैं भाई यहाँ तो कोई परेशानी हाल नहीं है, फिर हम खुद ही जो 8-9-10 यहाँ के घर हैं हम खुद यहाँ पैसे इकट्ठे करके जो भी कचरा वगैरह खुद जाकर उठवा देते हैं अपनी जेब से। आप ये पैसे देकर अच्छा ये बताएं 2024 के जो है इलेक्शन अभी 2 से 4 रोज़ बाकी हैं, क्या समझते हैं किसको वोट देने जा रहे हैं और क्यों? देखें ये तो है एक पर्सनल ओपिनियन, जो काम करवाएगा, जिसने एक्टिविटी करनी है, हम उसको इंशाल्लाह वोट भी देंगे। आपके जो क्या मुतालबात है यहाँ पे, सीवरेज, पानी, बिजली के क्या इंतजाम? यहाँ पर सीवरेज का बहुत बुरा निज़ाम है, बहुत बुरा निज़ाम। यानी बारिश आ जाए ना तो यहाँ हालात ये होते हैं 2-2 फुट पानी खड़ा होता है। जब वोट ले लेते हैं उसके बाद MPs आपको नहीं लिफ्ट आते? लो जी, ये कहाँ लिखा हुआ है वो हमारा हाल पूछेंगे। जब वोट लेने आते हैं तब कहते हैं कि आप हल्के में आएंगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, फिर उस वक्त तो आगे पीछे होते हैं सबके। यहाँ पे पार्क वगैरह बनवाई हो, कोई सीवरेज का काम करवाया हो? पार्क आपके सामने बना हुआ है और ये हालात देख लें यहाँ पर। यहाँ मेरे ख्याल में यहाँ एंट्री गेट बंद कर देते हैं, बड़े मसाइल है यहाँ पर। यहाँ वो पार्क की एंट्री गेट में देख कितना कचरा पड़ा वहाँ पर, वहाँ पानी है, मतलब इशूज़ ही इशूज़ है यहाँ पर। जो भी आप समझते हैं आपके सामने पड़ा ये उठाता है यहाँ पे आके, कोई यानी कोई परेशानी हाल नहीं है यहाँ पर। आपका मुतालबा ये है कि जो भी यहाँ पर उम्मीदवार इलेक्ट होता है वो आपके ये दरीना मसाइल है। हाँ उसे काम करना चाहिए ना। बेसिकली ये है कि अगर हम उनको वोट भी देते हैं, उनको अपलिफ्ट करते हैं, उन्हें हमारे काम करने चाहिए, और क्या चाहिए हमें। यहाँ इतना कचरा पड़ा होता है, कोई गेस्ट आ जाए, कोई हमें मिलने आ जाता है, हवा चल पड़े तो सारा कचरा हमारे घरों में जाना शुरू हो जाता है। तो ये मसाइल तो उनको समझने चाहिए। वोट भी देते हैं, अब इस चीज़ को मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान ही रो रहा है। भाई वोट लेने के लिए आए थे, बाद में देही काम करने हो या हमारे जो समाजी मसाइल हैं उनमें कोई परेशानी हाल नहीं होता हमारा, कोई हमारा फ़ोन नहीं उठाता। हम खुद जाते हैं ऑफिस जाके उनको यानी पिक्चर बना के दिखाते हैं, वीडियो बना के दिखाते हैं, लेकिन फिर भी ज़ीरो रिज़ल्ट। भाई ये हालात हैं।
क्या वजह है? उसके बावजूद आवाम जो है वोट फिर उन्हीं को देती है और फिर वही सिलसिला चलता हुआ आता है। तो इसको मैं यूँ ही कहूँगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम में ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है। तो आप समझते हैं कि इस दफ़ा आप उस एक खास बंदे को वोट देने जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो काम करवाएगा? हाँ, अब कोशिश तो है, नए चेहरे भी हैं, यानी नए चेहरों को आजमाना चाह रहे हैं? आजमाना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है। चलें, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कुछ मौजूद हैं हमारे साथ। सर आप बताएं, आपने जो है ये क्या हाल किया हुआ है कॉलोनी का? आते नहीं कोई यहाँ पे MP काम शाम नहीं करवाने आते? नहीं, काम शाम तो करवाते नहीं है इधर। हाँ जी, बोर्ड वगैरह ले जाते हैं सब, काम कोई नहीं होता है? काम नहीं होता है इधर। काम किस चीज़, हर बंदे को अपने काम की पड़ी है। वोट है तो सारा कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो आपका मसला है सफाई का, कितने अरसे से यहाँ पर ये चल रहा है? ये जब का पार्क बनी है, सब जो कचरा वगैरह इधर फेंकते हैं, उठाते नहीं है। तो कोई नुमाइंदा नहीं आता यहाँ पर? ना कोई MPs के कोई नुमाइंदा आता हो यहाँ पर? नहीं, कोई भी नहीं आता। तो फिर किस तरह करते हैं सारी ये सफाई? तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी कचरा और गंदगी भरी हुई है इस हल्के में। ये गटर वगैरह सब बंद है, ठीक है ना। कचरा देखो आपके सामने है। तो पिछले साल जिनको वोट दिया था उन्होंने काम करवाया? पता नहीं, हम तो वोट देते नहीं है किसी को, ना देंगे। क्यों वोट क्यों नहीं देंगे? वोट देने का फायदा ही नहीं है। उसकी क्या वजह है? बस नहीं देते हम वोट किसी को। लेकिन ये तो आपका फ़र्ज़ है ना, देखें वोट देना तो। उनका फ़र्ज नहीं है हमारे पे कि हमारा ही फ़र्ज है इनको ऊपर भी वोट दें। इनका कोई हक नहीं है ये काम करवाएं गलियों का, ये सब का। तो किसी नए को आजमा लेना, किसी नए बंदे को वोट दे के देख लें। देंगे इंशाल्लाह यार। चलें हाँ जी, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई, ये ठीक हूँ। बताएं कि पिछली दफ़ा जो इलेक्शन हुए थे उसमें वोट कास्ट किया था? बिल्कुल वोट कास्ट किया था भाई। तो अब इस दफ़ा 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं, दे रहे हैं वोट? बिल्कुल दे रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं अपने जो MP से? क्या यहाँ के हल्के में क्या काम होने चाहिए? भाई ये कौम की अमानत है, ये तो हमें देना चाहिए। मगर बात यह है कि ये देख रहे हैं आप, जो गंदगी कचरा पड़ा है कोई भी नहीं उठाता यहाँ से। ये जो वादे उन्होंने किए थे पूरे नहीं किए पिछली हुकूमत में जो हुक्मरान आए थे? भाई वादा करने के लिए होता, निभाने के लिए तो नहीं ना होता। ये लोग करते हैं, वादा निभाते नहीं हैं। बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने कह रहे हैं कि वादा तो किया था लेकिन निभाया नहीं है। निभाया नहीं है भाई। तो इस दफ़ा जो है क्या लगता है कि जो जिसको वोट देंगे वो काम हो जाएंगे आप? भाई ये काम कोई भी नहीं करते। ये देख लो, हमें तकरीबन बैठे हुए 20 साल हो गए हैं, ये झुग्गियाँ हमारी हैं। 30 साल से यानी कि यहाँ कोई ऐसा जो है सिस्टम डेवलपमेंट नहीं हुई, आप समझते हैं? जी जी, वही बात कह रहा हूँ। ये झुग्गियाँ ये देख रहे हैं ना, हम यहाँ 20 साल से बैठे हैं। MD वाले आते हैं, हमें तंग करते हैं। यहाँ हम भी पाकिस्तानी हैं, गैर मुल्की तो नहीं हैं। कोई बैठने के लिए कोई रिहाइश वाला प्लाट भी नहीं मिलता। हम कहाँ जाएँ भाई? जो कूड़ा नहीं उठवाता वो हमें क्या रिहाइश का प्लाट देगा कहीं? जब वोट लेने आते हैं उस वक्त आप उनको क्यों जो है ना वोट दे देते हैं? भाई वोट हम कौम की अमानत है, कोई भी है हमें तो देना है। हम तो अपना वादा निभाते हैं, कौम की अमानत हमें तो देना चाहिए। मगर वो जो काम करते हैं कोई भी नहीं, वादा करते हैं, काम कोई भी नहीं करता। आखिर दफ़ा यहाँ कब सफाई हुई थी? ये गटर की लाइन सारी खुली हुई हैं, कब आखिर दफ़ा सफाई करवाई थी? तकरीबन आज से 2 साल पहले हुई थी। 2 साल से जो खुद अपनी जेब से कर रहे हैं। और क्या है भाई? अच्छा, तो अब आप ये मुतालबा क्या करेंगे? जो भी चलो इलेक्ट होता है, जिसकी भी हुकूमत आती है, कोई मुतालबा क्या होगा आपका? मुतालबा तो यही है भाई कि जो भी हुकूमत आए, हम गरीब लोग आए, हम पे भी मेहरबानी करें और ये जो लैंड सेवरेज है इसका भी कुछ करें। ये कचरा कूड़ा है ये भी उठवाएँ। अच्छा, आप कहते हैं कि अब वोट कास्ट इसको करने जा रहे हैं तो वो आपके मसाइल जो है वो हल करें? जी जी, वो मसाइल हल करें। चलें, उम्मीद करते हैं कि आपके मसाइल यहाँ पे हल हों। उम्मीद तो है मगर नहीं भी है भी सही, नहीं भी है। यानी आप समझते हैं कि अभी कोई समझ में नहीं आ रहा कि काम होगा कि नहीं होगा? काम होगा या नहीं होगा। चलें, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस हल्के के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या क्या मसाइल हैं। और जो सियासतदान है जब वोट लेने आते हैं तब तो बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब वोट ले लेते हैं फिर वो नज़र नहीं आते। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ PP 216 में, जो कि ये के ब्लॉक भी कहलाता है। और ये मेरे सामने जो है सिटी पार्क भी मौजूद है। यहाँ पे मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? सर दुआएं आपकी। तबीयत से भी ठीक है? बहुत अल्लाह पाक का करम है। ये बताएं, 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, वोट कास्ट करने हैं? हम तो इन सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं, क्योंकि हमारे इलाके के मसाइल इतने हैं। सीवर का निज़ाम दरम भरम है, गटर निज़ाम ख़राब है, मतलब कि महंगाई इतनी है। साबका MP MNO ने हमारे कोई काम नहीं किए, वादे किए, हमने वोट कास्ट किए हैं, लेकिन वो हमारे कोई काम नहीं आ सके। इस वक्त मौजूदा इलेक्शन में हमारा इन सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं, क्योंकि हमारा वोट
हम काश करेंगे वोट लेकर असम्बली में जाकर हम आवाम को भूल जाएंगे, हमारे साथ जो वादे किए होंगे वो भूल जाएंगे, ना हमारा वो काम करेंगे। वो अपने मतलब जो वो कहेंगे हमारा ये बिजनेस कारोबार है, यहाँ से लाखों लगाएंगे करोड़ों, हमारा अपना टैक्स का, हमारा अपना पैसा ज़ाती, वो वहाँ जाके लूट मार करेंगे। हमारे मसाइल तो वहाँ भूल जाते हैं कि हमारे गटर के मसाइल, सीवरेज के मसाइल, यहाँ इतनी गैस महंगी, गैस आती नहीं। समनाबाद कॉलोनी के ब्लॉक में गैस तो इतना प्रेशर होता है, गैस सुबह का नाश्ता बाज़ार से लाते हैं बच्चों के लिए, दोपहर को खाना नहीं मिलता बच्चों के लिए। इतना बेजार हो चुके हैं, इन सियासतदानों को हम क्या वोट दें? तो 2024 में जो है किसको, पुराने चेहरों को आजमाने जा रहे हो या नए चेहरों को वोट दो? पहले तो हम इन चेहरों से बेजार हो चुके हैं, लेकिन हमें इस वक्त तमाम जितने भी हैं तमाम पुराने चेहरे हैं। कभी उस पार्टी में बदल के आ रहे हैं, कभी दूसरी पार्टी में चेंज हो रहे हैं। मैं तो हमारे हिसाब से तो सब पुराने चेहरे हैं, आजमाए हुए हैं। पिछली दफा जिनको वोट दिया था उन्होंने आपके काम करवाए हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत ही ज़ीरो काम किया उन्होंने। हमने चौधरी जावेद अख्तर अंसारी साहब को वोट दिए थे, 2 मरतबा इस हल्के से इलेक्शन में जितवाया, वो मिनिस्टर भी बने, लेकिन हमारे काम नहीं आया। हमारे गैस का बड़ा मसला, सीवरेज का मसला, यहाँ का गटर निज़ाम ख़राब है, यहाँ की तो आवाम महंगाई के अंदर तंग है। वो हमसे वादे किए थे, कोई हमारे वादे पूरे नहीं किए उन्होंने। तो इस दफ़ा जब आप वोट लेने आपसे आएंगे या आपसे वोट लेने के लिए कंपेन करने तो आ ही रहे होंगे, तो उस वक्त आपने उनसे कोई मुतालबा किया? हमने तो उन्हें रात भी अदनान डोगर साहब आए थे हमारे हल्के में, NA 199 में। हमने उनसे कहा भी हमारे तो यहाँ गैस के बड़े मसाइल हैं, हमारी मतलब यहाँ सीवरेज का निज़ाम ख़राब है। फिर वो उन्होंने वादे, रात को हमें वो लॉलीपॉप दिया, हमें वादे किए कि हमें इस दफ़ा फिर मतलब वोट दें। यानी आपसे वादा किया है कि मैं इस दफ़ा जो है अदनान डोगर साहब ने कि आपका मसला? हाँ, वो उन्होंने वादा किया, रात हमारे हल्के में आए थे, कंपेन किया। इस दफ़ा उन्होंने हमारे साथ वादा किया अदनान डोगर साहब ने कि आपके मसाइल हमें, मुझे कामयाब करो, आपके मसाइल हल करूँगा, आपके इलाके के मतलब के तमाम सीवरेज का निज़ाम ठीक होगा, गैस का मसला जो प्रॉब्लम है, यहाँ का प्रेशर गैस नहीं आता वो ठीक होगा, यहाँ के तमाम मसाइल हल होंगे, महंगाई का मतलब के तोड़ निकालेंगे, आवाम को सहूलतें देंगे, सेहत का निज़ाम अच्छा होगा, यहाँ तालीम यहाँ की अच्छी होगी। आगे देखो कि हम मतलब उनका वादा मतलब वफा करेंगे, लेकिन फिर आगे उनका मतलब कि दिल की आवाज़ हमारी होगी। आगे उनकी नीयत है कि हमारे वोट से कामयाब होगा, असम्बली में जाके हमारे काम आते या नहीं आते। अदनान डोगर साहब, आमा डोगर साहब। ठीक है नाज़रीन, ये देखें कि जो वोटर्स वोट जब कास्ट करते हैं तो उनकी पहली तरजीह यही होती है कि जो उनका मुंतखब नुमाइंदा है वो उनके काम करे। अब ये जैसे कि भाई फरमा रहे थे कि यहाँ पर हमने वोट दोबारा कास्ट भी करना है और वादा भी करके गए हैं, यहाँ पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं अदनान डोगर साहब इनसे वादा कर गए हैं। यहाँ पर और भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये मेरे पीछे आप जो पार्क देख रहे हैं ये सिटी पार्क कहलाती है। यहाँ PP 216 में मौजूद हूँ, के ब्लॉक है, और हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बस क्या हाल है अंकल, ठीक है? अल्लाह का करम है। ये बताएं, इलेक्शन होने वाले हैं 2024 के, वोट लेने के लिए आ रहे होंगे नुमाइंदे आपके पास, क्या वादा कर रहे हैं दोबारा आपसे? बिल्कुल आ रहे हैं, और तकरीबन 34 साल से ये कॉलोनी बनी है, और सूरत हाल ये है कि यहाँ पे टस से मस नहीं है। इधर गंदगी के ढेर लगा दिए हैं, अरबों रुपए की लोगों की इन्वेस्टमेंट है इस कॉलोनी में, लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, और बार बार पानी और सीवरेज, गैस, ये सब चीज़ें जो है ना हमारे पास ना होने के बराबर है। 2018 में जिसको वोट दिया था आपने, उसने ये आपसे काम नहीं करवाया यहाँ इलाके में? ये हमारा एक बहुत बड़ी शख्सियत है शाह महमूद साहब, वो इस हल्के से बिलोंग करते थे। उन्होंने कभी आके विज़िट ही नहीं किया कि चलो मैं इखलाकी तौर के ऊपर देखूँ तो सही कि मेरे हल्के में क्या प्रॉब्लम है। तो ये आए दिन जो है ना, ये आज अब इस वक्त जहांगीर साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे तो वो इस इलाके में आएँ और वो देखें कि वाकई इधर मसाइल हैं। और ये जो पार्क बना हुआ है ये बिल्कुल ऐसा है कि जिसमें 1 रुपया नहीं नज़र आता कि ये इन्होंने कोई समूद किसी इंसानों के लिए और उसकी फलाह के लिए, इंसानों की फलाह के लिए काम किया हो। ये बताएं, आप इस दफ़ा जो कंपेन्स करने के लिए आ रहे होंगे, कोई नुमाइंदा आया आपके पास वोट लेने के लिए? नुमाइंदे तो बहुत सारे आए हैं, जो सूबाई से भी आए हैं, कौमी से भी आए हैं, तो वो आके बातें करते हैं कि इंशाल्लाह जी हमारी हुकूमत आ गई तो ये काम हम करवा देंगे। और जबकि ऐसा सारा झूठ का पलंदा, और 35 सालों में जिन्होंने नहीं कराया ये कैसे कराएंगे? ये तो बजट लेने के लिए वो ये कहते हैं कि जी हमें इतने प्लान कर दो, इतने, और ये 30 फुटी सड़क है और इन्होंने 15 फुट बना के छोड़ दिया, और गंदगी को ढेर, और जो भी इलाके का गंद होता है इस इलाके में गधे, जानवर और पोल्यूशन, और ये डेंगू का एक मरकज़ बना हुआ है। ये बताएं, 2018 में जो है हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब यहाँ से मेरे ख्याल से MP का इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, ऐसा ही है? जी जी।
तो जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो आपसे वादे किए थे, ये गंदगी का पीछे पहाड़ देख रहा हूँ मैं, ये अभी तक ये साफ़ नहीं हुआ, 2024 भी आ गया है, क्या समझते हैं इस दफ़ा कौन इसको साफ़ करेगा इस गंदगी को? देखें जी, हमने तो अकाम बाला को बार बार यकीन करवाया है और उन्होंने हमसे कई दफ़ा वादा भी किया है कि जी इंशाल्लाह ताला कमिश्नर लेवल पे, हमने डीसी लेवल पे और ये जो जितने भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं मुल्का उनको और यहाँ विजिट कराए, इधर इंतजाम किए और जावेद अंसारी साहब के होते हुए भी हमने इधर जलसे कराए कि जी वो उन्होंने वादा किया और वो जब इलेक्शन हो जाता है फिर वो घर से ही नहीं निकलते, सिवाय वो ख़त्म दरूद के लोगों में जाते हैं, बाकी किसी काम में काम नहीं करते। आप कहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में कुछ उम्मीद लग रही है कि काम होगा? देखें जी, अल्लाह ताला अच्छी उम्मीद तो रखते हैं, अल्लाह करे कि कोई हमारी आवाज़ उन तक पहुंच जाए अकाम बाला तक, और वो जो इलेक्टेड होंगे जो लोग जिस तरीके से, तो वो अगर मेहरबानी कर देंगे तो हम उनको सलूट करेंगे, ताकि आइंदा जो हुकूमतें हैं ना उनकी मजबूत करेंगे। इस तरह ऐसा ठीक हो गया। नाज़रीन, कुछ आप देख सकते हैं ये कितनी गंदगी और ये पानी जमा है। सियासतदान वोट लेने जब आते हैं तब तो वादे करते हैं कि आपके जो है सारे मसलों का हल करेंगे, आपको सीवरेज जो है सिस्टम बना देंगे, गलियां नहीं बना देंगे, गंदगी साफ़ कर देंगे, लेकिन ये जो के ब्लॉक है और ये जो सिटी पार्क की आप ये सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गंदगी है और कितना पानी जो है। अब ये जो वोट लेने आएंगे, उन वोट लेने के लिए तो आएंगे, लेकिन ये मसला उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ पर वोट लेने के बाद और मुंतखब होने के बाद क्या के ब्लॉक का और ये जो सिटी पार्क का ये जो मसला है, बच्चे भी छोटे खेल रहे हैं वहाँ, क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको एक बड़ी मुश्किल पेश होती होगी। नाज़रीन, यहाँ के लोगों से मज़ीद भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है अंकल हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर ऊपर जो बड़ा मसला है, यहाँ खंबे पर 11 kV की जो है तार जारी है, जो कि सिर्फ फजूल में लगी हुई है, जो पहले ट्यूबवेल लगा करती थी यहाँ पर, लेकिन ट्यूबवेल तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये तार जो है अंकल कहने हैं कि ये घरों के लिए जो है काफ़ी मसाइल पैदा कर रही है, इससे जो है काफ़ी बच्चों को करंट शंट भी लग जाते हैं। के ब्लॉक का एरिया और सिटी पार्क है। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस PP 216 में मज़ीद लोगों से बात करेंगे, वहाँ पर क्या मसाइल हैं और जो वोटर्स हैं वो किस बुनियाद पर अपना वोट कास्ट करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं PP 216 में और ये जो मैं इस इलाके में मौजूद हूँ ये समनाबाद का इलाका है, गली नंबर 2 कहलाती है। इसके साथ साथ जो है यहाँ के मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि जो वोट लेने के लिए आते हैं हुक्मरान, तो क्या वोट लेने के बाद यहाँ काम भी करते हैं कि नहीं करते। वहाँ के इलाका मकीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। हाल है अंकल जी? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह का एहसान है जी। 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, वोट लेने के लिए आ रहे होंगे उम्मीदवार? आज सभी आ रहे हैं। तो क्या इरादा इस दफ़ा कि दोबारा नए चेहरों को आजमाने जा रहे हो या पुरानों से? देखो जी, हमारा तो PP 216 में शेख इमरान अरशद है, वो हैं, इंशाल्लाह उन्हीं के वोट देंगे। वो आते भी हैं, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा यहाँ खराबी मची हुई है, लेकिन कि इसका निकाल क्या मसाइल हैं यहाँ बड़े बड़े? यहाँ बड़े बड़े मसाइल ये है कि यहाँ पानी रुका रहता है कि बंदे यहाँ से नमाजी भी तंग होते हैं और आने जाने वाला भी तंग होते हैं, बच्चे भी गिरते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं उनके। तो यहाँ का मसला काफ़ी ख़राब होया पड़ा कि हल्का आज भी आए थे लेकिन उनसे होया नहीं मसला, तो फिर चले गए। अच्छा जी आएंगे, फिर नहीं आए। जब वोट लेने आते हैं तब आपसे कहते हैं कि ये काम करवा देंगे, लेकिन जब वोट मिल जाता है फिर हाँ, कोई भी नहीं आता। फिर बाद में तो 4-4 5-5 चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद तो वोट के टाइम तो हर कोई यहाँ के खड़ा होया होता है कि हाँ जी हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन बाद में कोई भी नहीं आता। जिनको आप वोट देने जा रहे हो आप लोग, आपको लगता है कि आपके काम हल करेगा मसले? इंशाल्लाह वो शेख इमरान शायद वो काम करते भी हैं और करवाते भी हैं, लेकिन वो ये कि चलने वाले बंदे हैं, वो सही हैं, वो अच्छे बंदे हैं। 2018 में जिसको वोट दिया था उसने कोई काम नहीं कराए थे? ना जी बिल्कुल भी, वो तो नजर ही नहीं आया आज तक। क्या नाम था, कौन से उम्मीदवार थे यहाँ के? वो थे जवेद अख्तर अंसारी थे, वो इसके बाद तो यहाँ नजर ही नहीं आए वो। ये बताएं कि 2024 के इलेक्शन में चंद ही दिन बाकी हैं, आप समझते हैं कि जो नई हुकूमत आएगी उससे उम्मीद है कि आपके मुतालबात, कोई भी हुकूमत हो जाएंगे पूरे आपके मुतालबात? देखो जी, अल्लाह करके हो जाए। हम तो कहें कोई अच्छा आ जाए कि जो हमारे मुतालबात अच्छे के समझे भी और करे भी मुतालबे पूरे। हाँ जी। और कौन कौन से मसले हैं समनाबाद में? यही मसला तो ये पानी का रहता है ज़्यादातर, यहाँ पानी का और कूड़े का रहता है, और तो कोई मसला भी नहीं होता। फिल्ट्रेशन प्लांट है? हाँ जी, हाँ इधर है। बिजली आती है, गैस आती है? नहीं, गैस नहीं आती, गैस का बहुत मसला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और भी हमारे साथ मौजूद हैं इलाका मकीन, आप बताइएगा क्या क्या मसाइल हैं, वोट किसको देने जा रहे हैं और क्यों? वोट इंशाल्लाह इमरान से हमारे बैठे हैं, शेख इमरान से साहब,
उन्हीं को देते हैं, वो काम कराने वाले बंदे हैं और उसकी अल्लाह की ज़ात में बड़ी उम्मीद है वो हमारे काम कराएंगे। इस वक्त जो हमारे जो मसला ऊपर है जो हमारा इलाका पानी से नहाय मासूम के गटर की वजह मसला बना हुआ है। माएँ बहनें बच्चे आने जाने में बड़ी तंगी है, बड़ी दिक्कत हो रही है हमें। अच्छा, खवातीन को ये मसला होता है यहाँ? जी, कई खवातीन बच्चे आते हैं, बड़ी तंगी होती है, गिरने का खतरा होता है। नमाजी भी जाते होंगे, उनको भी बड़े मसले होते हैं। बुजुर्ग भाई बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं कि आप जिसको वोट दिए है, आपको लगता है ये आपका मसला सीवरेज का हल हो जाएगा? हाँ जी, इंशाल्लाह उम्मीद है वो बंदे काम कराने वाले मेरा से हमारा जो काउंसिलर है। मुतमईन है उससे आप? हाँ जी, इंशाल्लाह की ज़ात में बड़ी उम्मीद हमें वो काम कराने वाला है। हल्के में और आपके क्या क्या मसाइल हैं यहाँ? ये गैस के बराबर है और ये वांसा का मसला भाई गटरों का। अगर वासा का मसला हल हो जाए तो आपके यहाँ पे समनाबाद में सारे मसाइल हल हो जाएंगे? और ये इंशाल्लाह हमारे ये गैस और वांसों के ये दो मसले बहुत ज़रूरी है भाई हमारे। बहुत शुक्रिया, खासकर इसके रास्ते में बहुत मसला भाई। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। नाज़रीन, यहाँ पर आपने लोगों से मसाइल जानने, मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि PP 216 में जो है उम्मीदवार आते हैं जब वोट लेने के लिए, क्या वादा करके आते हैं और जब वोट मिल जाता है तो उसके बाद जो तरक्याती काम है कितने पूरे करवाते हैं और कितने जो वादे होते हैं उनके पूरे होते हैं। इस हवाले से मज़ीद भी जो है ना लोगों से बात कर लेते हैं। हमारे साथ अंकल मौजूद हैं, अंकल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। वोट होने वाले हैं थोड़ी दिनों बाद, इलेक्शन होने वाले हैं, तो वोट देंगे फिर आप किसको? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को वोट देंगे भाई। नवाज शरीफ ही है हमारा, हम शुरू के हमारे बाप दादा ही मुस्लिम लीग को वोट देते आए हैं, उन्हें देंगे भाई, और किसी को नहीं देते। तो वो आपके काम लगता है आपको काम कराएंगे यहाँ पर? करेंगे तो मोहल्ले के मेंबर ही हैं जो नाज़म है आज़म है, यही करेंगे। और उसने आप तो नहीं आके कर देना बेचारे ने। नहीं, जो उनकी जो पार्टी के हैं लोग जो उनकी टिकट लड़ते हैं, उनके वर्कर हैं, वो करेंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं करेंगे, वो करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। उम्मीद है यानी कि काम होंगे? इंशाल्लाह का होगी, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। अच्छा, यहाँ पे आपके इलाके में क्या क्या मसाइल आपको लगता है? पानी का गंद बहुत है। मसलन गैस नहीं आता टाइम सिर, आते हैं कंप्रेशर की वजह से वो मीटर ही उतार के ले जाते हैं। भी गैस पूरा नहीं देते, मीटर उतार के ले जाते हैं। 6-6 महीने साल अपना लटके रहो तो अपना जी फिर मीटर लगता है कहीं जाके। कितना अर्स हो गया ये गंदगी में देख रहा हूँ, पानी गलियों में खड़ा हुआ है, कितना अर्स हो गया इस जगह? ये काफ़ी दिन हो गए, ये महीना 1.5 महीना हो गया। अच्छा, यानी कि 1.5-2 महीने से यहाँ कोई सफाई नहीं हो? सफाई नहीं हो रही है। तो आप जिसको आप वोट देने जा रहे हैं तो आपको लगता है कि वो आपके सारे मसले हल करेगा तो अल्लाह मियाँ उनके दिल में रहम पावे भाई, और तो कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह। पिछले इलेक्शन में वोट दिया था आपने? हाँ दिया था आपने। तो जो वादे किए थे काम हुए थे पूरे उनके? कोई काम नहीं होता भाई, ये तो सिर्फ आते हैं इलेक्शन के दिनों में अपना जी वोट लिया और अपने दोबारा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। उसके बाद नजर नहीं आते वोट? नहीं आते मेरे भाई। जब उनको सीट मिल जाती है, MP MNA बन जाते हैं, फिर नहीं आते वो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अंकल। खैर हो गई। नाज़रीन, यहाँ पर जो है देखा आपने किस तरह से लोग मायूस हो चुके हैं कि अब वोट लेने तो आते हैं हुक्मरान, लेकिन जब उनको इक़्तिदार मिल जाता है तो फिर आवाम तो नज़र आती है, लेकिन जो है वोट लेने वाले जो उम्मीदवार हैं वो नज़र नहीं आते। अभी आपने देख भी लिया कि यहाँ के क्या मसाइल हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, और भी हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। PP 216 में मौजूद हूँ, ये न्यू समनाबाद का इलाका कहलाता है। सर बताइएगा, ये गली कब से आपकी ऐसे ख़राब है और अभी तक कोई काम नहीं हुआ? ये कम से कम 2 से 3 साल हो गए हैं, यही सिलसिला चल रहा है यहाँ पर। पानी का, गंदे पानी का सिलसिला यहीं से चल रहा है। बस कोई सफाई नहीं हुई अभी तक? कोई करवाएगा तो होएगी ना भाई सफाई भी। पिछले साल वोट डाला था आपने? जी डाला था हमने वोट। जो उन्होंने वादे किए थे उन्होंने पूरे किए हैं कि नहीं किए? वादे कहाँ करते हैं पूरे, वादे पूरे करें तो फिर ये मसला ये हल है। तो 2024 में इलेक्शन में वोट डालने जा रहे हो? इंशाअल्लाह ताला डालेंगे। लगता है कि आपके काम हो जाएंगे? हो तो जाएंगे, बाकी उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद नहीं है? ये उम्मीद नहीं है। तो क्या वजह, उम्मीद क्यों नहीं है? उम्मीद नहीं है कि भाई दावे तो हर कोई करता है, काम भी तो आगे कुछ नज़र भी तो आए। यानी जब वोट लेने का टाइम आता है तब तो नज़र आते हैं, फिर बाद में नज़र नहीं आते? बाद में कोई नज़र नहीं आता है। तो लेकिन उसके बावजूद जो है आप क्यों यानी कि वोट नहीं को देते हैं जब वो काम ही नहीं करवाते? बस ऐसे ही है बड़ा के। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है भैया आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कहाँ जा रहे हो बोतल लेके? पानी भरने के लिए जा रहे। और बेटा आप ठीक हो? ये लगा गली में इतना पानी है, कब से ये मसला है आप? ये सर तकरीबन 2 हफ्ते होने वाले हैं इस बात को। 2 हफ्तों से पानी साफ नहीं हुआ? जी। कैसे आप यहाँ से कोई गुजरते हो, गिर जाते हो पानी में? अभी बच्चा गिरा, अभी बच्चा भी गिरा, उसके भी चोट लगी है घर। कोई बच्चा गिर गया नीचे? पानी में गिरा। बचत हो गई उसकी? जी बचत हो गई है। क्या लगता है इलेक्शन के बाद ये मसला हल हो जाएगा आपका? नहीं, ये कभी नहीं हल हो सकता। क्यों? ये हर साल होता है इसी तरह ही। हर साल ये पानी जमा इधर से? पानी जमा होता है। ये अभी छोटी ईद पे सफाइयाँ हुई हैं
अच्छा, छोटी ईद पे सफाई हुई थी। अब 3 महीने तक यहाँ पानी खड़ा रहा, किसी ने मुड़ के भी नहीं देखा। वोट लेने के लिए यहाँ सारे आ जाते हैं। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताएं, मसाइल क्या कि आपके यहाँ पर हैं, और जो वोट कास्ट करने जब आते हैं, वोट कास्ट जाते हैं तो लोग वादे करते होंगे यार ये काम करा देंगे, होते हैं काम आपके? सर कुछ भी नहीं होते काम। पिछली 2018 में वोट कास्ट किया, उन्होंने वादे किए। आपके सामने गली का हाल है, ये देखे क्या हाल हुआ हुआ है गली का। कीचड़, छोटे बच्चे गिरते हैं, वो देखें मदद आप कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं वो गिरते हैं, घर से निकलते हैं, गंद इतना है, फिर ये खुश्क होता है, गंदे टायर्स वगैरह अंदर पानी में जाते हैं, फिर अंदर जरासीम, बच्चे बीमार होते हैं, बाहर भी गिरते हैं, फिर अंदर भी बच्चे बीमार। आपको लगता है कि जिसको वोट देने 2024 में वो काम कराएगा? सर वो वादे तो करके गया, पिछले वाले नहीं, वो उन्होंने काम करवाया, वो क्या करवाएंगे? वो इसी दफा किसे आजमा रहे हो? इस दफा किसी को नहीं, वोट ही देना, वोट ही नहीं देना। ये देख ले हाल आपके सामने ही है। वोट तो माना तक होंगी, माना तो है, अब क्या करें जी। हमारा गैस भी नहीं आता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम गैस की। आप ये देखें पूरी सर्दियों हो गई है, गैस नहीं आया, और गैस के बिल ऐसे भेज दिए 20-20 हज़ार रुपये, जैसे पता नहीं कितना गैस चला रहे हैं। गैस आप बताएं क्या क्या मसाइल हैं, इस दफ़ा वोट किसको देने जा रहे हो? इस दफ़ा किसी को वोट नहीं देंगे हम। क्या वजह? भाई आपके सामने हालात हैं, देखें ये बच्चे कैसे हमारे गंदगी में फिर रहे हैं, यहाँ पे पानी का ढेर लगा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो वादे करते हैं आपसे कि ये काम करा देंगे, ये दोबारा काम नहीं कराने आते? कोई भाई पूछने नहीं आता है। ये तो आप नज़र आ रहे हैं आपको बरसाती मेंढक की तरह, बाद में कोई नज़र नहीं आएगा आपको। बाद में नज़र नहीं आएगा तो आप लगता है कि काम होगा कि नहीं होंगे? भाई अपनी मदद आपके तहत करवाते हैं, जब भी करवाते हैं कोई पूछने नहीं आता। इलेक्शन के बाद क्या पहले वाले हुकूमत ने करवाया, अब कौन करवाएगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप बताएं बाबा जी, कैसे यहाँ से गुजरते होंगे रात के टाइम? कितना सामने गुजर के आना या धक्के तो बेखागे फिर को मसला तो नहीं होता? फिर तो मसला की ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਸ ਛੱਡਦਾ ਵਾ ਡਿੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਦੋਂ ਕਹੀਏ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ पहले कराउन तो फिर देवांगे वोट, पहले कराउन काम साडा वोट दे देंगे। ठीक है नाज़रीन, देखें यहाँ पर किस तरह से जो इलाका मकीन है वो बार बार जो है अपने जो नुमाइंदे हैं मुंतखब हैं उनको वोट देते हैं लेकिन वो काम नहीं करवाते। ये समनाबाद का इलाका है, गली नंबर 2 है। ये देखें क्या उसकी हालत हुई पड़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है उनको गुजरने में। ख़वातीन यहाँ से गुजरती हैं, नमाजी गुजरते हैं यहाँ से। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इतने दिन के वक्त इतनी मुश्किल हो रही है तो रात के वक्त जो है कितनी मुश्किल होती होगी। नाज़रीन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद इस PP 216 के दूसरे हल्के में जाएंगे और वहाँ पर जो है इलाके के मसाइल और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ समनाबाद PP 216 में। यहाँ हम सर्वे कर रहे हैं कि यहाँ की जो आवाम है वो क्या सोचती है कि वोट देने के लिए जो हुक्मरान या नुमाइंदे उनके पास आते हैं उनसे क्या उनको उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं। 2024 के इलेक्शन जो है उसके हवाले से कंपेन का सिलसिला भी जारी है। इलेक्शन के जो है दिन नज़दीक आते जा रहे हैं और सियासतदान जो है अपने अपने हलकों में जो कंपेन्स कर रहे हैं। शहरियों से बात कर लेते हैं, यहाँ के इलाका मकीन जो इस इलाके में रहते हैं यहाँ पर क्या मसाइल हैं, मज़ीद भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं क्या क्या आपके बड़े मसाइल हैं इस शहर में, इस इलाके में? सर जी सबसे बड़ा मसाइल तो महंगाई है और उसके अलावा जो सीवरेज है और वासा के बिल जो हैं, यानी कि वो मकान का कह रहे थे कि 2,000 रुपया भेजेंगे, यानी कि जिसका 5 मरले मकान है उसको 5-5 हज़ार रुपये भेज रहे हैं, यानी कि फ़ी मरला उन्होंने 1,000 रुपया कर दिया है। और उसके बाद वास्ता तो आप देख रहे हैं और पानी पीने का उसके भी वसाइल हैं और आपके सामने ही है कि हम तो आदी हो चुके हैं इस चीज़ के। और आपको जिसको 2024 में जिसको वोट देने जा रहे हो उससे लगता है कि आपके मसाइल हल होंगे? सर जी उम्मीद तो अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर है, अल्लाह पाक इनके अमाल अच्छे करे और हमारे पर नज़र करे तो ये सबसे बेहतर है। और क्या वजह कि जब वोट लेने के लिए आते हैं लेकिन उसके बाद नज़र नहीं आते जब इलेक्शन हो जाते हैं? सर जी खुश्क होंठों से होती हैं मीठी बातें, प्यास बुझ जाए तो लहजा ही बदल जाता है। तो इसका मतलब कि समझा दे ज़रा मुझे शायरी। जी ये सीधी सीधी है, इसके ऊपर तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये जी सियासतदानों के लिए पैगाम है कि जब आप वोट लेने आते हैं तब तो आप जो है आकर यहाँ पर वादे भी करते हैं, दावे भी करते हैं, लेकिन जब उनका मतलब निकल आता है तो फिर यहाँ पर गुम ही हो जाते हैं, लॉलीपॉप दे जाते हैं। नहीं गुम नहीं होते, ये दरअसल अपने आप को गुम करते हैं। अच्छा आप समझते खुद को गुम कर लेते हैं? जी 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 हमारे तो सामने रहते हैं, मगर सामने ऐसे ही रहते हैं जैसे दिन है, सारा कुछ है, मगर सब लोग आते हैं मगर बात नहीं सुनते, बात को गुम कर देते हैं। किसको आजमाने जा रहे हैं दोबारा? वो तो सर हमारे ऊपर है ना, हमने किसको आजमाना है, वो ये कैमरे के सामने तो नहीं ना कह सकते। चलें ये दिल की बात है आपकी। ये बता दें जिसको वोट देने जा रहे हैं लगता है आपके मसले हल होंगे? जी सबसे पहले मसला तो अल्लाह पाक की ज़ात हल करेगी, ठीक है।
और इनके ऊपर उम्मीद है, बाकी कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। मेरे भाई बड़े सही बात कर रहे हैं कि उम्मीद है, लेकिन कुछ तो इंसान जो है लग रहा होता है कि यार ये बंदा जो है, ये पार्टी का बंदा, थोड़ी सी उम्मीद इससे है कि ये काम करवा देगा, तो जिसको वोट दे रहे हैं कि थोड़ी बहुत उम्मीद है कर देगा काम। हाँ इंशाल्लाह करेंगे, ज़ाहिर बात है, वो हमारे हौसला अफजाई से करेगा, अपनी तरफ से उसके कोई उम्मीद नहीं है, यानी कि हम उसको हौसला देंगे तो करेगा, उसकी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। नाज़रीन, देखा कि यहाँ पे किस तरह से लोग जो है मायूसी का शिकार हैं कि वोट तो लेने आते हैं हुक्मरान, लेकिन जब उनको इक़्तिदार मिल जाता है तो फिर नज़र नहीं आते, बल्कि नज़र नहीं आते लेकिन अपने आप को छुपा लेते हैं। ये भाई का कहना था कि यहाँ पर क्या सूरत है, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक। यहाँ पर सारा पानी है, कचरा है, यार आप लोग कैसे यहाँ पे गुजारा कर रहे हो? बस मुश्किल से कर रहे हैं। स्कूल जाते हो? जी। तो फिर गुजरते हुए यहाँ से मसला नहीं होता? होता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, तुम कौन सी क्लास में हो? मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह, हिफ्ज़ कर रहे हो जी। तो ये पानी खड़ा हुआ है कब से मसला चल रहा है? ये बहुत साल हो गए, 2-3 दिन के ख़त्म होता है फिर शुरू हो जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। हम गली में क्रिकेट भी नहीं अब खेल सकते। ओए होए, फिर क्रिकेट नहीं खेल सकते? नहीं। तो इसके अलावा और क्या करते हो? मैं हिफ्ज़ करता हूँ, फिर ट्यूशन भी जाता हूँ। ठीक है। नाज़रीन, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें कितने प्यारे प्यारे, और इनको जो है बड़ा यहाँ पे मसला होता है कि यहाँ पर पानी देखें इतना है कि बच्चे क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। अब ये जो उम्मीदवार हैं उनको सोचना होगा कि ये छोटे छोटे बच्चों का मुस्तकबिल और इनकी उम्मीदें भी जो है आप लोगों पर लगी हुई हैं। जब आप वोट लेने आते हैं तब आप वादे तो करते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार मिल जाता है फिर आप नज़र नहीं आते। मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, PP 216 में मौजूद हूँ और जो इलाका है ये इसे शरीफपुरा कहा जाता है। अगर यहाँ पर बात करें मसाइल की तो मसाइल जो है मसाइलिस्तान बने हुए हैं, ये गटर की लाइन खुली हुई है और शहरी जो है बड़ी मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पर जो इलाका मकी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तब तो जो सियासतदान वोट लेने आते हैं, लेकिन जब उनको इक़्तिदार मिल जाता है तो फिर जो है नज़र नहीं आते, ये मसाइल जो है कोई उनके हल नहीं करता। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये कब से आपकी जो लाइन गटर ख़राब है और जो जिसको वोट दिया है तो क्या उसने काम नहीं कराए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बात यह है कि पूरा 1 माह हो गया है ये पानी इसी तरह, ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ये आसाना है। इस महीने में 2 मरतबा यहाँ पर महफिल समा थी, लोग पानी में से गुजर कर गए हैं। ओए होए, अफसोस इस बात का कि साबिक़ा वज़ीर ख़ारजा जो ख़ुद 3 गद्दी जगह का गद्दी नशीन है, उसका अपना एरिया, उसने भी ये काम कोई मुकम्मल तौर पर नहीं किया। उससे पहले मुस्लिम लीग वाले जो थे उनका अपना इलाका, उन्होंने भी कोई गौर नहीं किया। अफसोस इस बात का है कि इतनी गुंजान आबादी है, यहाँ पर कोई भी पुरसान हाल नहीं। इस दफ़ा इस गली में शर्म के मारे ये दाखिल नहीं हो रहे, इर्द गिर्द ज़रूर चक्कर लगा रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी का है। मकामी अफसोस ये है कि नमाजी साथ ही मस्जिद है, नमाज के लिए नहीं जा सकते। बच्चे जनाब जी यहाँ मदरसा है, पढ़ने के लिए आते हैं, आस्थाना है। इतनी तकलीफ़ है कि जनाब जी किसी को कोई सिरदर्दी है नहीं। इलाके के मकीन ऐसे घरों में पूरे 1 माह से बंद हैं। मैं ख़ुद ख़तीब हूँ और 4था जुमा जा रहा है, पानी में से गुज़र के हमें जाना पड़ता है और यही ख़तरा रहता है कहीं कपड़े ख़राब ना हो जाएं, कपड़े ख़राब ना हो जाएं। तो आप हुक्काम बाला से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये नशिस्तें आनी जानी होती हैं फलाह मुआशरा की खातिर, इस्लाह फलाही काम को सामने रखते हुए खिदमत खल्क समझ कर जहांगीर तरीन साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप 149 में आ गए हैं, PP 216 का है, तो खुदारा एक नज़र इसे देख लें कि आपने वादा किया है कि 149 को मैं जो है मॉडल बनाऊंगा, तो ये मॉडल का ये हाल है कि इसका एक पुर्जा हिला हुआ है। हमारी यही दरख्वास्त है कि खुदारा यहाँ के बाशिंदों पर करम किया जाए। दुकानदार तबका अपनी जगह पे परेशान है कि वो खुद नहीं आराम से आ सकते, गाहक कहाँ से आ गएंगे। रोज़ी रोटी का मसला उनके लिए परेशानी, गुज़रने का मसला उनकी परेशानी, और हर वक्त इन्हीं लोगों को याद कर रहे हैं जो शक्ल दिखाया करते थे इलेक्शन के दिनों में, और उसके बाद कोई यहाँ पे नज़र नहीं आता है। तो अब कोई जो वोट लेने आपके पास आए होंगे, कैंपेन तो चल रही है क्योंकि इलेक्शन में 2 से 3 रोज़ रह गए हैं, क्या समझते हैं अभी तक जो है यहाँ पर को क्यों नहीं यहाँ पर आ सके? जो है इस गली में उनको शर्मिंदगी है कि किस मुँह से जाएँ। दोनों के अदवार जो थे, यहाँ पर MPA के सीट के जो इलेक्शन लड़ रहे, अभी तक यहाँ कोई MPA नहीं आया। इस गली में से किसी एक का गुजर नहीं, उनको शर्म आ रही है कि यहाँ पर कैसे जाएं, क्योंकि साबिक़ा अतवार में नायब नाज़िम जो था उसको पानी के अंदर लोगों ने डुबोया था कि हमारी हालत देखो। तो इस वजह से अब जो हैं
आला सीटों पे आने वाले MN MPA जो हैं वो जनाब इस गली से गुजर ही नहीं, किसी ने हमारा हाल तक नहीं पूछा आके कि आप किस हाल में रह रहे हैं, हालांकि इलेक्शन बिल्कुल करीब है। दूर दूर से वो जा रहे हैं। इधर आप देख ले पूरी गली में कोई पोस्टर नज़र आ जाए, कोई उनका कारिंदा इधर आ जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि हम किस मुंह से इधर जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो ये एक सियासत चल रही है, सियासत की मार अहलियान श्रीपुरा को मिल रही है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा और सियासत का मैदान काफ़ी है। ये कब से मसला आ रहा है आपका? ये 15 दिन हो गए हैं तकरीबन। अभी तक कोई यहाँ पर जो है ना कोई नहीं सुनाया। तो रात को हम 3-3 बजे तक जौन सा ना प्राइवेट ला के भी खुद भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन कोई मसला मदद के तहत खुद हल कर रहे हैं। नुमाइंदा नहीं आया, कोई नुमाइंदा। वासा को शिकायत दर्ज कराई है, वासा को कराई है। वो कहते हैं वहाँ वो है, हमारा पैप नहीं जाता, ये है वो है, मशीनरी आ रही है, लेकिन कोई हमारा मसला हल नहीं हो रहा। क्या उम्मीद, जो इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों से क्या उम्मीद है, क्या मुतालबात है? हम किस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं? अभी तक तो कोई यहाँ पे आ ही नहीं रहा। नहीं लगता आपको इलेक्शन के बाद भी हल होगा मसला? हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। जो हमारा काम कराए तो हम तो उसके साथ खड़े होंगे ना। आप बताएं, आप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मस्जिद जाने के लिए, नमाज पढ़ने के भी लोगों को परेशानी होती है, और क्या क्या मसाइल है यहाँ पर? पहन मसाइल है भैया, कोई आ ही नहीं रहा, महीना हो गया पूरा पानी खलोता है, कोई बंदा नहीं वड़िया जा जे आउंदे बारों बार गेड़ा ला के भज जाते हैं। दानिश आ मानसा का वड्डा अफसर दानिश, वो वेख के गया है, मुड़िया नहीं। ये कोई अकलमंदी तो नहीं ना उन्होंने, पढ़े लिखे आ, की कवे बंदा। अफसर आवे अमजे तो खलोते आ, वेखन डे आउंदे आ, काम कोई भी नहीं है, किसी ने नहीं कराना। हल्के भाई हम 2 लग रहे हैं, ये हल्का लहदा, ये हल्का लहदा, आ कोई नहीं रहा, किसी को पास टाइम ही नहीं है। अभी कोई आ जाए, 2 दफ़ा गाड़ी डिगी है यहाँ, उसके ये शुक्र अभी बच गया, वो सट नहीं लगी, नहीं तो काम ख़राब था। जो भी आया ना देख के चला गया सर, वापसी कोई नहीं आ रहा, काम कोई नहीं करा रहा। तो जब ये वोट लेने आते हैं तो जब उनको यार साल बाद का मसला, ये तो 22 दिन हो गए हैं, ऐसे लगा पड़ा। तो इलेक्शन नज़दीक है ना, जब आप वोट लेने आएंगे आपसे वादे भी करेंगे कि ये गली सही करा देंगे। कैसे देवेंगे यार, हम वोट देने के काबिल हैं हम, कैसे देवेंगे? कोई आवेगा सुनेंगे तभी देवेंगे ना वोट। कोई आया ही नहीं, कहाँ जाएंगे वोट देने? किसी को वोट नहीं मिलेगा ऐसे। हर साल वोट डालने का दिल ही नहीं है। जो हालात है ना महंगाई के और कारोबार के, कुछ नहीं नज़र आ रहा, बस गरीब आदमी पीसी जा रही है, जितनी भी हो मरी जा रही है। आप बताएं, आप यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि ये कितनी गंदगी है, मेरे यहाँ खड़ा होना महाल है, तो किस तरह से आप यहाँ रह रहे हैं, समझ में से बाहर है? ये मेंबरों को चाहिए ना उत्थे आना, ऑन तो सही है, आ क्यों नहीं रहे? कितना लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ पे कोई उम्मीदवार जो इलेक्शन में? कोई नहीं आ रहा। जो कैंपेन चल रही होंगी अभी तक यहाँ कोई नहीं आया? सारे को पता भी तो पानी खिला रहा, मस्जिदां तक बंद, मस्जिदें भी बंद हैं, तो फिर जो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उनको परेशानी होती है? आगे वेख लो, मैं कह देना चल आओ तुहानू विखा देने। तुसी क्या कहोगे इस बारे? पानी है, पानी की परेशानी है बहुत ज़्यादा। पानी गंदा आ रहा है? गंदा पानी है, 1 महीना हो गया है। तो गटर का पानी ये मिक्स हो जाता है? मिक्स हो रहा है सारा, बीमारियाँ भी फैल रही होंगी। क्या क्या बीमारियाँ फैल? स्मेल आ रही है पानी में से, बच्चे बीमार हो रहे हैं मोहल्ले के। क्या मुतालबा करते हैं कि जो हुक्मरान मुतालबा करते हैं ये पानी निकलना चाहिए ये? हाँ जी। ये PP 216 है, कौन सा इलाका है? 216। नाज़रीन, कुछ और भी शहरी उनसे ही बात कर लेते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहेंगे कि यहाँ के जो मसाइल हैं हल नहीं हो रहे, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? ये बस सियासी बुनियाद की वजह से ये हल नहीं हो रहे। ये खुद नहीं चाहते कि ये इलाका ठीक रहे इधर। ये जानबूझ के ये ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग हमारे पास आएँ, हमारी मिन्नतें करें और फिर हम इनके काम करें। ये काफ़ी अर्से से ऐसे मस्जिद के आगे इतना पानी के लोग नमाज भी नहीं पढ़ने जाते। नमाज पढ़ने के लिए वो भी परेशानी होती है? हाँ जी, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ये मस्जिद है पीछे, सारे गली में उधर भी पानी है, इधर भी पानी है, जिधर भी जाए पानी है हर तरफ। इसके अलावा और यहाँ पे क्या मसला आ रहा है? आपके गैस बिजली आ रही है? मैं कहता हूँ रोज़ाना दोपहर को 100 रुपये का खर्चा है, नान शामी या बाहर से लेके आते हैं। दोपहर को तो गैस आती नहीं है ना, गैस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं आ रही दोपहर को। इलेक्शन होने जा रहे हैं तो आपके जो उम्मीदवार यहाँ पर, उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर जो है हम गैस का भी जो है ना करेंगे निज़ाम, ये बिजली भी मिलेगी आपको? वो बस ये नारे ही हैं उनके, करते कुछ नहीं है। ये करते कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद भी नहीं है। बताएं क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर आपके हल्के में? यहाँ 1 महीना हो गया ये पानी यहाँ रुका हुआ है। बासा वाले आते हैं मगर हल कोई नहीं करते, वो देख के चले जाते हैं। ये गटर का ढक्कन नहीं है, 2 मोटरसाइकिल गिरे इसके अंदर और 2 रिक्शे जो उनसे वो पलटे हैं। अगर उनको फ़ोन करते हैं भी भाई ढक्कन रख दो, अच्छा जी आ जाते हैं, आता कोई नहीं है यहाँ। अभी तक यहाँ पर कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया? कोई नहीं आया यहाँ। उसके बावजूद ये वोट लेने जब आते हैं फिर ये कहते हैं कि हमें वोट दो, आपके काम करेंगे। भाई वो वोट लेने तो आने नहीं है,
ये सिर्फ पानी है, सियासी पानी है। ये इन्होंने सियासत करी हुई है कि इनको तंग करेंगे तो ये हमारे पास आएंगे तो हम कहेंगे यार काम करवा देते हैं, वोट हमें देना। सर 1 माह से जो पानी खड़ा है, ठीक है, औरतें गिरती है, बच्चे गिरते हैं पानी में से, गंदे पानी में से जाते हैं स्कूल, लिहाजा जे अपना काम किया था। ढक्कन भी है, रोज़ मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, रिक्शे वाले गिरते हैं, तो लिहाजा इसका काम होना चाहिए। अच्छा, ये जो गटर का पानी है, ये सारी गलियाँ ऐसी हैं शरीफपुरा की, या सिर्फ ये 2-4 गलियाँ ऐसी? ये पूरे शरीफपुरे को इन्होंने घेरा हुआ है, ये प्लानिंग के तहत हो रहा है ये काम। कितनी आबादी होगी यहाँ शरीफपुरा की? काफ़ी आबादी है, हम गिनती थी, आबादी बहुत बड़ी। हर गली में ये मसला है सीवरेज का और कूड़े? हर गली में यही मसला है। यहाँ की 8 गलियाँ गंदगी के ढेर बनी? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये इलेक्शन के लिए भी कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं आया, हुकूमती नुमाइंदा भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया, बैनर लगा के जा रहे हैं, कोई भी नहीं आया। वो कहते हैं हम कर रहे हैं, सफाई करके जाते हैं, वो ज़्यादा पानी आ जाता है। मैं देख रहा था कि ये सारी गली जो है भरी हुई है, नमाज पढ़ने के लिए बड़ी परेशानी है, बच्चे भी होंगे। कुरान मजीद का हिफ्ज़ करती हैं बच्चियाँ, इधर मदरसा है साथ, बच्चे जाते हैं, रोज़ाना जाती हैं, आती हैं भी जाती हैं भी, इधर साथ मदरसा, गंदे पानी में जाती हैं। ख़वातीन कल इस गटर में गिरी औरत, बच्चे गिरे हैं, गाड़ी गिरी है इसमें, मगर कोई सुनाई नहीं दे रहा। गंदगी का ढेर देखे उधर जी, वो देख कंप्लेन करते हैं, आते नहीं, महीना नहीं आते, 15-15 दिन नहीं आते, कंप्लेन भी करते नहीं आते। गंदगी च जी रहे, हालात बहुत खराब, पानी बहुत खड़ा है इत्थे, ना मसीते बंदा जा सकता, ना कदे आ सकता, ना जा सकता, घरे बैठे पे है लोग, परेशान बहुत है। ये कोई हालात आ, कारोबार वैसे तबाह होए पे, किधर जाइए? की वजह है तुसी वोट भी देंदे हो फिर भी काम नहीं तड़ा करदा? पता नहीं की गल आ, की करते पे आए। ये PP 216 जो थी, हमने इसका आज आपको पूरा विजिट भी कराया है और यहाँ के मसाइल के हवाले से जो आपको बताया है। 216 PP में जो ये इलाका है, ये शरीफपुरा है, जिसकी 8 से 10 गलियाँ हैं और ये सारी गलियाँ जो हैं सीवरेज और गंदे पानी से जो है भरी हुई हैं। इलाका में की बड़े परेशान दिखाई देते हैं। इलेक्शन में भी चंद रोज़ बाकी हैं, उम्मीदवार जो है यहाँ के जो MPs के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको ये सोचना होगा कि ये शरीफपुरा की जो है तकदीर बदलें, ताकि शरीफपुरा की आवाम जो है आपका वेलकम करे। ये ना कि शरीफपुरा की आवाम आप लोगों को इसी गंदे पानी में जो है ना बिठा दे। तो मेहरबानी करें, जो यहाँ के MPs हैं वो यहाँ पर आएँ और यहाँ के आवाम की जो ये मसला जो है दरीना उसको हल करें। इलेक्शन के हवाले से मजीद भी लोगों से बात की हमने, उन लोगों से अपनी राय भी दिखाई, आपको हमने पूरा हल्का का विजिट भी किया। PP 216 में हमने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों के मसाइल, लोगों की जो है हमने इसमें सर्वे भी किया कि वोट क्यों देते हैं, उनका मकसद क्या है, आने वाली हुकूमतों से उम्मीदें भी हमने दिखाई। लेकिन अब सवाल सरकार के नाम छोटा सा ये है, क्या इलेक्शन के बाद इन हलकों की, ये PP 216 की, शरीफपुरा की तकदीर बदलेगी या शरीफपुरा इसी गंदगी के ढेर में और सीवेज के पानी में अपनी ज़िंदगी गुजारेगा? अपने मेज़बान नादिर मदर को टीम बनाम सरकार के साथ इजाज़त दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।